हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो DSSB की तरफ से एक दिल्ली हाई कोर्ट में न्यू वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि उस वैकेंसी का जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो क्या से क्या रहने वाली है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मतलब कि एग्जाम कितने टीयर में होगा, प्री होगा, मेंस होगा या फिर इंटरव्यू होगा, क्या क्या रहने वाला है और उसकी सैलरी क्या रहने वाली है। ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन विंडो है, मतलब कि इसके जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो कब से कब तक रहने वाली है। इसकी जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे इसके फॉर्म भरना और 24 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 26 अगस्त 2025 से 24 सितंबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं। इसमें वैकेंसी आई कोर्ट अटेंडेंट की। कोर्ट अटेंडेंट एस का मतलब होता है सेशन कोर्ट में। फिर आती है कोर्ट अटेंडेंस एल का मतलब होता है लेबर कोर्ट में। फिर आई है एक रूम अटेंडेंट की और आई है सिक्योरिटी अटेंडेंट की। इसका डिटेल में हम लोग आगे जानने वाले हैं कि कौन सी कैटेगरी कितनी वैकेंसी है, सब हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। अब इसका हम लोग देख लेते हैं एग्जामिनेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो इसके एग्जामिनेशन में एक प्री होगा और प्री के बाद होगा इसका सीधे इंटरव्यू, मतलब कि दो टीयर में एग्जाम होगा, एक टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 2 में इंटरव्यू इन्वॉल्व है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इंडिया या नेपाल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस वैकेंसी पर कितनी पोस्ट है। कोर्ट अटेंडेंट, ये कोर्ट अटेंडेंट की दोस्तों वैकेंसी है। कोर्ट अटेंडेंट में टोटल कितनी पोस्ट है? 295 पोस्ट है। कोर्ट अटेंडेंस एस में कितनी पोस्ट है? 22 पोस्ट है टोटल। कोर्ट अटेंडेंट एल में कितनी है? एक पोस्ट है। रूम अटेंडेंट में कितनी है? 13 है। सिक्योरिटी अटेंडेंट में कितनी है? 3 है। टोटल कितनी पोस्ट है? 3 3 4, टोटल 334 पोस्ट हैं। इन 334 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपसे सिर्फ 10th या फिर ITI मांगी गई है। आप इन दोनों में कोई भी किए हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पे लेवल क्या रहने वाला है? पे लेवल इसका क्या रहने वाला है? पे लेवल 3 की जॉब है, मतलब कि दिल्ली में आपको 42,000 प्लस की सैलरी आराम से मिल जाएगी देखने के लिए। और इसका एज कब से इसकी मांगी गई है? 1 जनवरी 2025 से इसकी एज मांगी जाएगी। और इसकी फॉर्म फिलिंग की फीस क्या है? जनरल, OBC आदि कैटेगरी के लिए सब कितनी है? 100 रुपए है। बाकी वुमेन और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, इनके लिए फीस 0 रुपए है, मतलब कि इनके लिए फीस नहीं लगेगी। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या है? केवल ऑनलाइन में ही फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन के अलावा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब देख लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ और एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी। कि इसमें एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका 2 टायर में होगा, मतलब कि टीयर 1 और टीयर 2, मतलब कि 2 टीयर में होगा। टीयर 1 में क्या होगा? रिटन एग्जामिनेशन होगा और टीयर 2 में क्या होगा? आपका इंटरव्यू होगा। टीयर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, जनरल नॉलेज आएगी और अर्थमेटिक आएगी, मतलब कि मैथ्स का सेक्शन आएगा। ये चारों सेक्शन 25-25 नंबर के होंगे और 25-25 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। टोटल आपको टाइम कितना दिया रहेगा? 150 मिनट, यानी कि टोटल आपका टाइम 2.5 घंटे का आपको पूरा टाइम मिलने वाला है इसको सॉल्व करने के लिए। टीयर 1 विल बी 150 मिनट, मतलब कि 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा और MCQ इसमें क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि ईयर 1 में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 25 इंग्लिश के होंगे, 25 हिंदी के होंगे, 25 GS के होंगे, GK मतलब, और 25 मैथ के होंगे। और आपको कितना टाइम मिलेगा इनको सॉल्व करने के लिए? 150 मिनट सॉल्व करने के लिए इसको टाइम मिलेगा। अब टीयर 2 जो होगा उसमें इंटरव्यू होगा केवल 15 नंबर का। अब लेकिन टीयर 1 में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स तो लाने ही हैं। कैसे? जैसे कि 25 मार्क्स की हिंदी है, 25 नंबर की इंग्लिश है, 25 नंबर की GS है, 25 नंबर की मैथ है। तो आपको अगर जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टोटल 50 मार्क्स तो बिल्कुल लाने ही लाने हैं। अगर आप 50 मार्क्स से अगर आप लोग कम लाते हैं, मतलब 50% से आप लोग कम नंबर लाते हैं, तो आप लोग फेल माने जाएंगे, यानी यहाँ की आपकी कॉपी ही नहीं चेकी जाएगी आगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे टीयर 2 में क्या होगा। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे। बट टीयर 1 में क्या है? क्वालिफाइंग मार्क्स 50% UR के लिए और CST OBC NCL इनके लिए 45 नंबर, यानी कि 45% मार्क्स रहेंगे। UR के लिए 50% और OBC बाकी सारी
कैटेगरीज के लिए 45% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा टीयर फर्स्ट में। अब देख लेते हैं फाइनल मेरिट विल बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। जो फाइनल मेरिट बनेगी रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू को मिलाकर ही बनेगी। अब चलिए देख लेते हैं कि जो DSSB का जो काम है वो क्या रहेगा। DSSB केवल क्या कराएगी, आपका टीयर फर्स्ट का एग्जामिनेशन करा के जितने भी कैंडिडेट्स इसमें पास होंगे उनकी लिस्ट आपके दिल्ली हाई कोर्ट को दे देगी। फिर दिल्ली हाई कोर्ट इसका इंटरव्यू कराने के लिए सबको बुलाएगा और इसमें जितने भी लोग इंटरव्यू में जितने भी नंबर प्राप्त करेंगे सबको जोड़ के एक फाइनल मेरिट लिस्ट बना देगा। जो कि फिर DSSB का काम केवल टीयर फर्स्ट का एग्जामिनेशन ही कराना है, बाकी सारा काम दिल्ली हाई कोर्ट कराएगी। अब आ जाते हैं, ये दोस्तों वही दिया गया मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जनरल कैटेगरी 50% और OBC SC ST कैटेगरी के लिए 45% दिया गया है। ठीक है, ये देखो वही वाला पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया। DSSB shall be responsible for conducting tier 1 examination and shall forward the list of shortlisted candidates to Delhi High Court for conducting tier 2 interview. The final merit list shall be prepared by Delhi High Court on the basis of marks obtained in the MCQ test and interview. ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो दिल्ली हाई कोर्ट बनाएगा। और ये किसके बेसिस पर बनाएगा, टीयर फर्स्ट के एग्जामिनेशन के बेसिस पर और इंटरव्यू के बेसिस पर। मतलब कि 115 नंबर में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर स्पेसिफाइड, जो मैंने आपको पहले बता दिए है। लेकिन टीयर फर्स्ट में आपकी माइनस मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। मतलब कि अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो उसमें 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद।